Now the next form that we will talk of is the form which is written, that is dx upon x raised to power 4 plus ax square plus capital A square, or x square plus a in the numerator upon x raised to power 4 plus ax square plus a square in the denominator, or in the numerator we have x square minus capital A upon, in denominator we have x4 plus ax square plus a square, or x square upon x raised to power 4 plus ax square plus a square. Now the important point in such a form is, सबसे पहले the denominator में x की पावर 4 होनी चाहिए. First चीज, x की पावर 4 is a must. The second point is, जो constant है that is a square. Now ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमें a square ही दिखेगा. If we write 3 तो we can write, अगर हमें plus 3 दिख रहा है तो we can write this as root 3 whole square. तो we can actually make anything a perfect square. But the important point is, जो a square है उसके साथ साइन पॉजिटिव ही होना चाहिए for this form to be considered. तो यहाँ हमने second point लिखा है, the sign with a square in the denominator should be positive. Moreover, जो a लिखा है हमने small a, that can be 0. वो denominator में हो या ना हो makes no difference to us. हमारा फॉर्म यही कंसीडर किया जाएगा. अगर स्मॉल a है तो भी हम इसी तरीके से ट्रीट करेंगे, और अगर स्मॉल a नहीं है तो भी हम क्वेश्चन को इसी तरह ट्रीट करेंगे. The most important point is, first of all, the power of x, the highest power of x in the denominator should be 4, और जो कांस्टेंट पार्ट है उसके साथ पॉजिटिव साइन होना चाहिए, नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए. अगर नेगेटिव साइन है तो फिर ये फॉर्म नहीं लगेगा. और ऊपर जो डिनोमिनेटर में या तो 1 हो, या एक्स स्क्वायर हो, या एक्स स्क्वायर माइनस ए हो, या एक्स स्क्वायर प्लस ए हो. नाउ जो ए न्यूमरेटर में वो वही ए है जिसका नीचे ये स्क्वायर है, वही ए होना चाहिए. तो अगर इनमें से कोई भी फॉर्म है तो वील डिस्कस, जो भी हम करने वाले हैं, कि इन फॉर्म्स को हम कैसे डील करते हैं. नाउ बिफोर गोइंग टू दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम थोड़ा सा इसका एक बैकवर्क कर लेते हैं. कि सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2. सिमिलरली x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2. तो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हो तो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन एक्सप्रेस दैट इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, और वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर in the form of x minus 1 by x का whole square plus 2. तो that depends कि हमें क्या ज़रूरत है. ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ कि we can express x square plus 1 by x square in two forms, x plus 1 by x का whole square minus 2 और x minus 1 by x square का whole square plus 2. This is point A. The point B is कि we want the differentiation. What is the differentiation of x plus 1 by x? x प्लस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, x का 1 एंड x रेज टू पावर माइनस 1, तो हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स क्या होगा, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. तो कहने का मतलब ये है कि कहीं हमको अगर ये फॉर्म दिखा तो वी कैन थिंक कि ये किसका डिफरेंशिएशन है. वी कैन थिंक ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड कि x प्लस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन है 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, x माइनस 1 बाई एक्स. नाउ हैविंग अंडरस्टूड दिस पॉइंट्स, अब हम इसका स्टेप्स लिखते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स. तो अगर ये हमारे 4 फॉर्म्स हैं तो स्टेप वन इन सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स इज डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर. तो अगर हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो फॉर्म्स है उनमें क्या चेंजेस आएंगे, लेट्स टेक दोज. पहला फॉर्म है एक्स स्क्वायर से ऊपर डिवाइड किया न्यूमरेटर में तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. द सेकेंड फॉर्म वॉज एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस a square upon x square dx. The third form was 1 upon
or rather x square minus a upon x square, let's write this properly, x square minus a upon x square dx and x raised to power 4 plus ax square plus capital A square upon x square, and last form was x square upon x square dx upon x4 plus ax square plus a square upon x square. Now before going to that, we can discuss one more point कि how can we write 1 को हम लोग in terms of ये और ये क्या लिख सकते हैं? In terms of this, we can write this as 1 plus 1 by x square plus 1 minus 1 by x square. तो ये तो 2 हो जाएगा. To compensate that, we can multiply by half. ये हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये अभी हम लोग यूज करेंगे. Similarly, 1 को हम और कैसे लिख सकते हैं? 1 can also be written as, or rather 1 upon x square अगर कहीं लिखा हो तो how can we write that? 1 upon 2, 1 plus 1 by x square minus 1 minus 1 upon x square. तो जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा एंड 2 by x square आएगा, एंड क्योंकि बाहर 2 कॉम्पनसेट कर रहा है तो 1 upon x square आएगा. तो वी हैव डिस्कस दीज बिकॉज ये हम लोग के क्वेश्चंस में यूज होंगे ये फॉर्म्स. नाउ तो स्टेप 1 ये हो गया. तो स्टेप 1 अगर हम सिंप्लीफाई करें तो व्हाट विल हैपन? जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 1 upon x square एंड वी गेट x square प्लस a square by x square plus a dx. Similarly, we get 1 plus a by x square whole divided by x square plus a square by x square plus a dx. The third one is 1 minus a upon x square plus a square upon x square plus small a dx. And the last one is 1 dx upon x square plus a square upon x square plus a. तो आफ्टर यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन चार फॉर्म्स में से कोई ना कोई एक फॉर्म जरूर होगा. नाउ स्टेप 2, लेट्स यूज, दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज सेकेंड केस, दिस इज थर्ड केस एंड दिस इज फोर्थ केस. तो ना इफ वी आर डीलिंग विद केस 2 and 3, पहले 2 और 3 को देखते हैं. 2 और 3 वाला केस है. तो इन दैट केस इफ इट इज केस 2, तो लुक एट द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर में क्या है? 1 प्लस a बाय एक्स स्क्वायर. नाउ इफ यू लुक क्लोजली, यहां पे हमने पढ़ा कि x प्लस 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर. नाउ इफ वी राइट, यहां 1 की जगह a हो जाए तो यहां भी क्या हो जाएगा? a बाय एक्स स्क्वायर. और यहां भी x माइनस 1 बाय एक्स की जगह a बाय एक्स हो जाए तो यहां क्या हो जाएगा? a प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर. द पॉइंट इज कि हमको ये सोचना है कि ये 1 प्लस a बाय एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है. तो ऑब्वियसली हमको पता लग गया ये किसका डिफरेंशिएशन है? d बाय डी एक्स ऑफ x माइनस a बाय एक्स का है. नाउ हैविंग गैदर्ड कि ऊपर जो न्यूमरेटर है सेकंड में वो 1 प्लस a बाय एक्स स्क्वायर है और वो किसका डिफरेंशिएशन है? x माइनस a बाय एक्स. तो हम क्या करेंगे? हम डिनोमिनेटर में x माइनस a बाय एक्स का स्क्वायर ले आएंगे. कैसे ले आएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a कैन बी रिटन एज x माइनस a बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस 2a एंड प्लस a. इफ यू लुक क्लोजली, ये कैसे हुआ? इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर देन माइनस 2a एंड बाहर क्या है? प्लस 2a एंड प्लस a. तो 2a एंड 2a गेट्स कैंसिल, वी आर गेटिंग द सेम थिंग. तो अगर हमारा न्यूमरेटर 1 प्लस a बाय एक्स स्क्वायर है तो हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? x माइनस a बाय एक्स का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे. सिमिलरली अगर थर्ड वाला केस है तो न्यूमरेटर हमारा क्या है? 1 माइनस a बाय एक्स स्क्वायर
तो ये किसका डिफ्रेंसिएशन है? ये डिफ्रेंसिएशन है x प्लस ए बाय एक्स का। तो व्हाट विल डू इज, हम डिनोमिनेटर में हमारे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? बिकॉज हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर को तो हम दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। आई कैन राइट दिस एज एक्स प्लस ए बाय एक्स होल स्क्वायर माइनस टू ए एंड कैप स्मॉल ए तो एज इट इज, क्योंकि अब हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू ए माइनस टू ए प्लस ए, ये कैंसिल हो गया, वी आर गेटिंग द सेम थिंग। तो हमने क्या किया, अगर इफ केस 2 है तो हमने क्वेश्चन को क्या कन्वर्ट किया, 1 प्लस ए बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होल डिवाइडेड बाय, अब हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, x माइनस ए बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस टू ए एंड प्लस ए। और अगर थर्ड वाला केस है तो हमने क्या लिखा, 1 माइनस ए बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स होल डिवाइडेड बाय x प्लस ए बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू ए प्लस ए। द इंटेंशन बिहाइंड डूइंग ऑल दिस इज, अगर हम इस फॉर्म में बना रहे हैं तो ये अगर हम t मान लेते हैं तो ये उसका डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे हम इसे t मान लेते हैं तो ये इसका डिफरेंशिएशन है। मोर ओवर 2a प्लस स्मॉल a या माइनस 2a प्लस a, ये तो कॉन्स्टेंट्स है हमारे लिए। तो बेसिकली किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टेप 4 in this case would be, rather step 3 would be, put x minus a by x as t in 2 and put x plus a by x as t in type 3 question. तो क्या होगा, स्टेप 4 ऑब्वियसली न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, तो स्टेप 4 क्या होगा, क्वेश्चन गेट्स कन्वर्टेड टू स्टैंडर्ड फॉर्म, तो यूज स्टैंडर्ड फॉर्मूला। जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस पढ़े थे 9, उनमें से ही एक फॉर्मूला लग जाएगा। इनफैक्ट जिसमें डिनोमिनेटर आते थे वो वाले फॉर्म में से कोई एक लग जाएगा। नाउ ये तो सेकंड और थर्ड के लिए हमने प्रोसेस किया। नाउ वी गो फॉर द केस 1। केस 1 क्या है, 1 अपॉन, दिस इज केस 1, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए dx। नाउ इफ यू हैव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, स्टेप 1 तो हो गया एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करना। स्टेप 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मेक्स नो डिफरेंस टू आवर क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए। नाउ एज वी हैव टॉक्ड अर्लियर, 2 बाय एक्स स्क्वायर, 2 बाय एक्स स्क्वायर या 1 बाय एक्स स्क्वायर को हम लोग ने कैसे पढ़ा था, कैसे लिख सकते हैं, चेक करिए। वी कैन राइट दिस एज दिस, 1 by x square can be written in this form। तो यहां पे 1 by x square है तो हम ऐसे लिखेंगे। अगर यहां a से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं, रादर चलिए इसको देखते हैं। तो हाउ कैन वी राइट दिस, वी कैन राइट दिस एज 1 upon 2 1 plus 1 by x square minus 1 minus 1 by x square। But the problem in this case is, नीचे हमारा a square है, तो नीचे अगर हमारा a square है तो what we'll do is, यहाँ पे a और यहाँ पे a करेंगे तो what will happen is, जब इसे माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2a by x square, 2a by x square आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। द ओनली डिफरेंस इज बस ये आएगा। अब दिस होल कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए dx। अब तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया, हम इसको दो इंटीग्रल्स में ब्रेक कर देंगे। 1 प्लस ए बाय एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए dx माइनस 1 अपॉन 2a 1 माइनस ए बाय एक्स स्क्वायर dx अपॉन
x square plus a square by x square plus a. Now you very well know what you have to do. यहाँ पे 1 plus a by x square है तो डिनोमिनेटर में क्या बनाएंगे हम, x minus a by x का होल स्क्वायर plus 2a plus a, and this would be 1 plus a by x square. बेसिकली हम जो न्यूमरेटर है उसका वो किसका डिफरेंशिएशन है वो फैक्टर हम नीचे ला रहे हैं, dx, and this would be 1 upon 2a. Similarly this would be 1 upon 2a इंटीग्रल 1 minus a by x square dx, और ये ऊपर जो न्यूमरेटर है वो किसका डिफरेंशिएशन है, x plus a by x का होल स्क्वायर एंड minus 2a plus a. नाउ दीज टू फॉर्म्स तो अभी हमने डिस्कस करें कैसे करना है. यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको t मानेंगे, यहाँ पे इसको t मानेंगे, एंड देन वील यूज स्टैंडर्ड फॉर्मूला. ठीक है. एंड द लास्ट केस इज व्हेन वी हैड x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर एंड x, दिस इज केस 4, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस a dx. So obviously this gets cancelled and we are left with dx upon x4 plus a square by x square plus a. Now in this case what we'll do is, यहाँ तो 1 है तो 1 को हम क्या करेंगे, divide by 2 and multiply by 2, makes no difference. x4 plus a square by x square, rather यहाँ square होगा, यहाँ भी square होगा, plus a. नाउ 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2, और रादर जो अभी हमने पढ़ा था, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम 1 को सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम 1 ही लिखते हैं. जो 1 लिखा है उसको हम क्या लिख दें, हाफ 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए. चेक करिए, 1 by x square gets cancelled, 2 and 2 gets cancelled, we are left at the same point. हम लोग वहीं पे हैं जहां से हमने स्टार्ट आउट किया था. नो नीड ऑफ राइटिंग दिस, ये एक्स्ट्रा लिख दिया है. ठीक है, एंड दिस वी कैन यूज प्रॉपरली. ठीक है. नाउ अगेन ये फिर तो हमारा वही क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, हाउ कैन वी राइट दिस, हाफ, बट द प्रॉब्लम हियर इज, यहाँ पे फिर देखिए a स्क्वायर है तो व्हाट विल हैव टू डू, यहाँ a आना चाहिए, यहाँ a आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा. इन दिस केस हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे ये ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना. तो 1 प्लस ए बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए dx एक इंटीग्रल, एंड हाफ 1 माइनस ए बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए dx दूसरा इंटीग्रल. और इनका तो हमें ट्रीटमेंट अब आता ही है, क्या करना है. यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल कन्वर्ट दिस इनटू ए स्क्वायर बाय दिस एंड दिस. अब यहाँ किसका ऊपर जो न्यूमरेटर है वो किसका इंटीग्रल डिफरेंशियल है, x माइनस ए बाय एक्स का, तो परफेक्ट स्क्वायर उसका बनाएंगे, प्लस 2a प्लस ए dx 1 by 2, एंड दिस वुड बी हाफ, दिस इज 1 माइनस ए बाय एक्स स्क्वायर dx. तो देयरफॉर नीचे किसका जो ऊपर न्यूमरेटर है वो किसका डिफरेंशिएशन है, x प्लस ए बाय एक्स का, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो माइनस 2a प्लस ए dx. ऑब्वियसली अब इसमें हमें क्या करना है, x माइनस ए बाय एक्स को t ले लेना है, और यहाँ पे x प्लस ए बाय एक्स को t ले लेना है, और उनके रिस्पेक्टिव डिफरेंशियल्स ऊपर हैं ही तो कट जाएंगे, एंड देन यूज स्टैंडर्ड फॉर्मूला. तो इन चारों फॉर्म्स के हमारे स्टैंडर्ड रूल हैं. स्टेप 1 क्या था, एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम डिवाइड करेंगे. स्टेप 2, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए या एक्स स्क्वायर प्लस ए का फॉर्म है तो हम लोग जो ऊपर न्यूमरेटर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो किसका डिफरेंशियल है उसका परफेक्ट स्क्वायर हम डिनोमिनेटर में बना लेंगे, और उस फैक्टर को हम t ले लेंगे और सब्स्टिट्यूशन करके स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लेंगे. लेकिन अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का फॉर्म है तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस ए बाय एक्स स्क्वायर और माइनस 1 माइनस ए बाय एक्स स्क्वायर, और 2a से डिवाइड कर देंगे सो दैट हमारा क्वेश्चन चेंज ना हो, और फिर उसको स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट्स में, दिस एंड दिस, एंड इंडिविजुअली इसको इंटीग्रेट कर देंगे. एंड लास्टली अगर हमारा 1 आ रहा है ऊपर
तो फिर हम उसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर, और 2 से डिवाइड कर देंगे एंड फिर से स्प्लिट करके जो ऊपर न्यूमरेटर में पार्ट है वो किसका डिफरेंशियल है उसका स्क्वायर हम बना लेंगे और उसको टी रख के सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड देन स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर लेंगे. नाउ हैविंग लर्न दिस फॉर्म, अब जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे. लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स से वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x4 प्लस 1 dx. नाउ लुक क्लोजली, ये किस फॉर्म से हमारे मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन x4 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, जिसमें a क्या है हमारा 0 है और यहाँ पे जो कैपिटल है वो क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा. तो एग्जैक्टली ये मैच कर रहा है हमारा फॉर्म. तो स्टेप 1 क्या था, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर. नाउ ऑब्वियसली जो न्यूमरेटर है 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये किसका डिफरेंशिएशन है, दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस 1 बाय एक्स, ए की जगह क्या है 1 है. तो व्हाट विल डू, जो डिनोमिनेटर है वहां हम किसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, x माइनस 1 बाय एक्स. तो आई राइट दिस एज 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर एंड देन प्लस 2. क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वी गेट द सेम थिंग. तो डिनोमिनेटर बिकम्स x माइनस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 dx. देन हम लोग का क्या स्टेप था कि x माइनस 1 बाय एक्स को हम क्या ले लें, t ले लें, क्योंकि उसका डिफरेंशियल ऊपर प्रेजेंट है. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, dt बाई dx गिव्स यू 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर. तो dx इंटू 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज वॉट dt. तो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई dt and denominator becomes t square plus 2. Now this is your standard form. Standard form कौन सा मैच कर रहा है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो इसका इंटीग्रल क्या था 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी. तो x की जगह t है और स्मॉल a की जगह √2 है. तो आंसर क्या हो गया 1 अपॉन √2 tan इनवर्स t बाय a, बट a इज √2 प्लस c. The only thing left is now t को हम वापस ले आए x के टर्म्स में, tan इनवर्स t हमने क्या माना था x माइनस 1 बाय एक्स. तो आंसर हो गया x माइनस 1 बाय एक्स अपॉन √2 प्लस c. आई होप आपको समझ में आया ये. नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन एंड वी हैव दिस टाइम x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. नाउ x सबसे पहले हमने क्या नोटिस किया, x की पावर 4 है, जो कांस्टेंट पार्ट है उसके साथ पॉजिटिव साइन है. ऊपर जो है जो कांस्टेंट है वो वही है जो नीचे है, मतलब नीचे जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर रूट लें तो ऊपर वाला कांस्टेंट आ रहा है. तो एग्जैक्टली मैच कर रहा है हमारे किस फॉर्म से, एक्स स्क्वायर माइनस ए अपॉन x4 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स. चेक करिए x रेज टू पावर 4 है, जो कांस्टेंट ऊपर है उसी का स्क्वायर नीचे है, ऊपर 1 है उसी का स्क्वायर नीचे है, एंड इम्पॉर्टेंटली जो कांस्टेंट है उसके साथ क्या लगा हुआ है प्लस का साइन. एंड हमने कहा था ये जो स्मॉल है ये 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मेक्स नो डिफरेंस. एग्जैक्टली मैच कर रहा है हमारे इसी फॉर्म से. तो व्हाट विल डू स्टेप 1 में कि डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो क्या है 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर and in denominator we get x square plus 1 by x square dx. So we can rearrange the denominator and write it as x square plus 1 by x square plus 1. Step 2, चेक करिए 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस a. a क्या है 1 है, तो 1 बाय एक्स प्लस रादर 1 बाय एक्स. तो हम डिनोमिनेटर में किसका स्क्वायर बना लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर x प्लस 1 बाय एक्स का बनाएंगे.
तो 1 minus 1 by x square upon, how will we write this? x square plus 1 by x square can be written as x plus 1 by x का whole square minus 2. So this can be written as x plus 1 by x का whole square minus 2 and plus 1 तो already present था dx. Therefore we'll write this as 1 minus 1 by x square and the denominator is x plus 1 by x whole square and then we'll have minus 1 dx. The next step was x plus 1 by x को हम t substitute करें because उसका differential ऊपर है. तो x plus 1 by x is put as t. So differentiating with respect to x, what do we get? 1 minus 1 by x square, which implies 1 minus 1 by x square into dx gives you dt. तो 1 minus 1 by x square into dx क्या हो गया? dt upon x plus 1 by x was t, तो t square minus 1. Now if you look closely, हमारा standard form है dx upon x square minus a square. इसका इंटीग्रल क्या था? 1 upon 2a ln x minus a upon x plus a plus c. तो इसका फिर आंसर क्या हो गया? a की जगह तो 1 है, x की जगह t है, तो 1 upon 2a but a is 1 ln x की जगह t है, t minus 1 upon t plus 1 plus c. So the final answer that we will get is by substituting t back in terms of x. तो t हमने क्या माना था? t हमने माना था x plus 1 by x यहाँ. So this becomes x plus 1 by x minus 1 and x plus 1 by x plus 1 plus c, which can further be simplified as half ln x square minus x plus 1 upon x square plus x plus 1 plus c. ठीक है. Now let's take another question based on this. Let's say we have integral x square plus 4 upon x raised to power 4 plus 16 dx. Now obviously x की पावर 4 है, जो कांस्टेंट ऊपर है उसी का स्क्वायर नीचे है, एंड इम्पोर्टेंटली जो नीचे कांस्टेंट है उसके साथ प्लस लिखा है. तो इफ यू लुक क्लोजली, ये कौन सा फॉर्म से मैच कर रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, वेयर दिस स्मॉल ए इज 0 एंड कैपिटल ए इज 4. एग्जैक्टली मैच कर रहा है हमारा फॉर्म. तो फिर हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे. we'll divide by x square in numerator and denominator, therefore we'll get 4 by x square dx. In the denominator we'll get x square plus 16 by x square. And now check करिए 1 plus 4 by x square किसका डिफरेंशियल है? d by dx of x. जो साइन यहाँ होता है उसका उल्टा लेते हैं, माइनस 4 by x. तो 4x माइनस 4 by x का स्क्वायर के टर्म्स में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे. तो हाउ विल बी राइट दिस? x स्क्वायर प्लस 16 by x स्क्वायर कैन बी रिटन एज x माइनस 4 by x का होल स्क्वायर, एंड ये क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 16 by x स्क्वायर माइनस 8. तो फिर क्या ऐड कर देंगे? प्लस 8. तो दिस बिकम्स 1 प्लस 4 by x स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स x माइनस 4 by x का होल स्क्वायर एंड प्लस 8 dx. नाउ अब तो बहुत ऑब्वियस हो गया, इसको हम क्या ले लेंगे? t, बिकॉज इसी का डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है. विल पुट x माइनस 4 by x एज t. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट 1 प्लस 4 by x स्क्वायर, which implies 1 plus 4 by x square into dx gives you dt. तो 1 plus 4 by x square into dx की जगह हम क्या लिख दें? dt upon x minus 4 by x की जगह t square plus 8. Now this is the standard form, dx upon x square plus a square, और इसका इंटीग्रल क्या होता है? 1 upon a tan inverse x by a plus c. तो a की जगह है √8, this can be written as √8 का होल स्क्वायर, और x की जगह t है. तो योर फाइनल आंसर इज 1 अपॉन √8 tan इनवर्स t by √8 प्लस c. एंड द लास्ट थिंग लेफ्ट इज t को x के टर्म्स में वापस लाएं. तो दिस इज 1 अपॉन 2 √2, √8 इज 1 अपॉन 2 √2. tan इनवर्स t की जगह क्या यूज किया? x माइनस 4 by x अपॉन 2 √2 प्लस c. So once you get the hang of the form,
अगर आपको फॉर्म पहचान लिया आपने तो फिर उसका जो प्रोसेस है बस हमको उसको फॉलो करना है। फिर क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, वैल्यूज कुछ भी दी गई हो, अगर फॉर्म मैच कर रहा है तो उसका जो प्रोसेस है बस उसको हमको फॉलो करना है। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन and this time we have to integrate root of tan x dx. Now most of the students will think कि ये तो जो हमने फॉर्म पढ़ा है उसके आसपास भी नहीं है, ये तो इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल है। बट लेट्स सी, कोई ज़रूरी नहीं कि हमको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया जाए उसी फॉर्म में हमको दिया जाए जो हमने फॉर्म पढ़ा है। हो सकता है सब्स्टिट्यूशन या एक सर्टेन स्टेज के बाद वो फॉर्म हमको दिखाई दे। तो लेट्स सी, देखते हैं, हमें तो पता नहीं। तो व्हाट वील डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल वील गेट रिड ऑफ द रेडिकल्स। तो हम tan x को सीधे ले लेंगे t स्क्वायर, जिससे हमारा स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट 2t dt by dx and we get sec square x. तो obviously dx becomes 2t dt upon sec square x. तो सब्स्टिट्यूट करें तो दिस बिकम्स रूट ऑफ tan x की जगह t स्क्वायर रखा तो t आया, dx की जगह 2t dt अपॉन sec square x. तो 2 gets out of the integral and we have t square dt and now sec square x can be written as 1 plus tan square x and tan square x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, t square dt and tan x तो हमने t square माना था, तो 1 plus t raised to power 4. तो obviously अब हमारा कौन सा फॉर्म बन गया, twice t square dt whole divided by t4 plus 1. Now if you look closely, देखिए t की पावर 4 है which is analogous to x की पावर 4 and जो कांस्टेंट है उसके साथ प्लस का साइन है। ऊपर जो है t स्क्वायर है which is analogous to x स्क्वायर। तो हमारा कौन सा फॉर्म मैच कर रहा है, x स्क्वायर अपॉन x4 प्लस ax स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, where in this case a is 0 and capital A is 1. तो एग्जैक्टली मैच कर जाएगा हमारा इससे फॉर्म। तो हैविंग, अब देखिए इस केस में क्या था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल था जो आसपास भी नहीं दिख रहा था हमारे इस फॉर्म के, लेकिन एक सर्टेन स्टेज के बाद बिल्कुल वही फॉर्म आ गया। तो वील फॉलो द प्रोसेस। तो क्या होगा इसमें, वील डिवाइड बाय टी स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या होगा, ट्वाइस टी स्क्वायर से डिवाइड किया न्यूमरेटर तो 1 हो गया, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर। नाउ हाउ कैन वी राइट दिस, अगर आप वो प्रोसेस भूल भी जाए तो व्हाट वी कैन डू इज 2 हम अंदर ले गए तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी। 2 कैन बी रिटन एज 1 प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी। नाउ इफ वी कैन एड 1 बाय टी स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट 1 बाय टी स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ा हमें, 1 दिस बिकम्स टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी। अगर आपको वो फॉर्म याद रहे कि 1 की जगह में क्या लिखना है तो भी चलेगा, नहीं तो आप यू कैन डू दिस। तो बेसिकली अब इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दें, 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी प्लस 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी। तो ऑब्वियसली अब ये जो ऊपर न्यूमरेटर है ये किसका डिफरेंशियल है, इफ यू लुक क्लोजली ये किसका डिफरेंशियल है, डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस 1 बाई टी, और यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर किसका डिफरेंशियल है, डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस 1 बाई टी। तो ऑब्वियसली अब तो हमें दिख गया हमें क्या करना है। तो वील राइट दिस एज 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, और डिनोमिनेटर में किसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, टी माइनस 1 बाई टी। तो टी माइनस 1 बाई टी होल स्क्वायर प्लस का 2, एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, एंड दिस बिकम्स किसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर माइनस 2। द लास्ट स्टेप इज टी माइनस 1 बाई टी को हम क्या रख देंगे, लेट्स से कुछ के, कुछ नया वेरिएबल, और यहाँ पे टी प्लस 1 बाई टी को क्या रख देंगे, लेट्स से के। आप के की जगह कुछ भी ले सकते हैं, बस हमें वेरिएबल, ये अलग अलग क्वेश्चंस की तरह ट्रीट हो रहे हैं। तो डी के बाई डी टी क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। तो डी टी इंटू 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इज डी के। तो यहाँ पे हम क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, डी के। तो डी के अपॉन दिस इज के स्क्वायर प्लस 2 विच इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
तो आंसर क्या होगा 1/√a tan इनवर्स x बाय a, x की जगह k है और a की जगह √2 है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t dk बाई dt क्या होगा 1 - 1/t²। तो dt इंटू 1 - 1/t² की जगह हम क्या लिख सकते हैं dk। तो 1 - 1/t² इंटू dt की जगह विल पुट dk एंड t + 1/t की जगह तो k हो गया, तो k² - 2। नाउ दिस इज एनालॉगस टू 1/(1/x² - a²। तो उसका क्या होता है 1/2a, बट a इज √2 ln x माइनस a, यानी k माइनस a अपॉन k प्लस a, और इन दोनों को हमें क्या कर देना है ऐड, एंड वील ऐड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दोनों का क्लब करके। अब यहाँ पे k की वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे वापस, tan इनवर्स, यहाँ हमने k क्या माना था t - 1/t बाय √2 प्लस यहाँ हमने क्या माना था 1/2√2 ln k की जगह हम क्या रखेंगे t + 1/t माइनस √2 एंड t + 1/t प्लस √2 प्लस c। अब व्हाट इज लेफ्ट, अब बस हमें t को वापस लाना है किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में। t हमने क्या माना था, t हमने माना था √x। तो योर फाइनल आंसर नाउ बिकम्स 1/√2 tan इनवर्स √tan x माइनस 1/√tan x अपॉन √2 प्लस 1/2√2 ln √tan x प्लस 1/√tan x माइनस √2 अपॉन √tan x प्लस 1/√tan x प्लस √2 प्लस c। तो अब इस क्वेश्चन में हमको कुछ भी नहीं दिख रहा था वो फॉर्म, लेकिन एंड में क्या हुआ, वही फॉर्म आ गया जो हमने पढ़ा था। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट स्टेज पे ही आपको वो फॉर्म दिखे, एक सर्टेन स्टेज के बाद सब्स्टिट्यूशन के बाद वो फॉर्म दिख सकता है हमको, बट वंस यू गेट द फॉर्म फिर हमारा प्रोसेस बिल्कुल सेट है, फिर हम उसमें कोई चेंज नहीं करते। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स से फिफ्थ वी हैव 4 अपॉन लेट्स से x4 प्लस 6x² प्लस 1, ठीक है। तो व्हाट वी डू इन दिस केस dx, तो पहले तो आइडेंटिफाई करें कि हमारा फॉर्म है कि नहीं। तो x की पावर 4 है, जो कांस्टेंट पार्ट है उसके साथ प्लस साइन है। तो इफ वी कंपेयर दिस, कौन सा फॉर्म मैच कर रहा है, dx अपॉन x4 प्लस ax² प्लस a², एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो स्टेप 1 वुड बी 4 तो पहले हम बाहर करें, वी हैव dx एंड दिस इज x4 प्लस 6x² प्लस 1। तो वील डिवाइड बाय x² इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्या फॉर्म आ जाएगा 1/x² dx अपॉन x² प्लस 6 प्लस 1/x²। This can be written as 1/x² dx whole upon x² plus 1/x² plus 6. Now if you remember 1/x² को हमने कैसे लिखा था, 1/2 1 plus 1/x² minus 1 minus 1/x²। तो we'll use this, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4 बाहर 1/2 1 plus 1/x² minus 1 minus 1/x² whole divided by x² plus 1/x² plus 6 dx। तो we can separate these two, तो ये 2 से 4 गया 2, and we are left with 1 plus 1/x² upon x² plus 1/x² plus 6 dx minus twice 1 minus 1/x² x² plus 1/x² plus 6 dx। तो ऑब्वियसली ये जो ऊपर लिखा है ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, फर्स्ट केस में 1 plus 1/x² किसका डिफ्रेंशिएशन है, d by dx of x minus 1/x। सिमिलरली 1 minus 1/x², ये वाला पार्ट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ विच फंक्शन, d by dx of ऑब्वियसली x plus 1/x जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो
इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया? तो व्हाट विल डू इज x माइनस 1/x का परफेक्ट स्क्वायर यहाँ बनाएंगे और x प्लस 1/x के टर्म्स में परफेक्ट स्क्वायर यहाँ बनाएंगे. तो व्हाट डू वी गेट? ट्वाइस 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1/x का होल स्क्वायर. तो विल गेट प्लस ऑफ 2 एंड प्लस ऑफ 6 तो पहले ही माइनस ट्वाइस x 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx अपॉन x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बनाएंगे. तो -2 एंड प्लस 6 ऑलरेडी है हमारे पास. तो व्हाट डू वी गेट? ट्वाइस 1 प्लस 1/x स्क्वायर इंटू dx एंड दिस इज x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस ट्वाइस 1 माइनस 1/x स्क्वायर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4. अब व्हाट इज लेफ्ट? इसका डिफरेंशियल देखिए यहाँ मौजूद है और इसका डिफरेंशियल यहाँ मौजूद है. तो व्हाट विल डू इज 1 माइनस और रादर x माइनस 1/x को t लिया. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x व्हाट डू वी गेट? 1 प्लस 1/x स्क्वायर, जो कि न्यूमरेटर में 1 प्लस 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या आ गया? dt. तो 1 प्लस 1/x स्क्वायर की इंटू डी एक्स की जगह हम क्या रख देंगे? dt अपॉन x माइनस 1/x की जगह t स्क्वायर प्लस 8. इफ यू लुक क्लोजली हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है. सिमिलरली यहाँ भी हम वर्कआउट कर लेते हैं. x प्लस 1/x को हमने t माना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1/x स्क्वायर. तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स गिव्स यू dt. तो यहाँ पे dx होगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह हमने क्या रख दिया? dt और x प्लस 1/x की जगह t, तो t स्क्वायर प्लस 4 ट्वाइस एंड माइनस. ऑब्वियसली ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है. तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म का इंटीग्रल क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस सी. x की जगह t है यहाँ पे, a की जगह 2√2 है, यहाँ x की जगह t है और a की जगह 2 है. तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आंसर 1/2 2 इंटू 1/a, a इज 2√2 tan इनवर्स t बाय a माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1/a, a इज 2 tan इनवर्स t बाय a एंड वील यूज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√2 tan इनवर्स यहाँ पे t क्या यूज करेंगे? x माइनस 1/x बाई 2√2 और यहाँ पे t क्या यूज करेंगे? x प्लस 1/x अपॉन 2 प्लस c. तो वंस यू गेट द फॉर्म ऑफ कि कौन सा फॉर्म है, दीज क्वेश्चंस बिकम वेरी इजी. तो हमने ऑलमोस्ट सारे केसेस इसके डिस्कस कर लिए कि जो पांचों केस टाइप हो सकते थे वो हमने पांचों कर लिए हैं. और अब अगर यहाँ पे हमने वो भी डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे अगर 1 की जगह a स्क्वायर है तो ऊपर भी क्या होना चाहिए? a स्क्वायर है. उसी हिसाब से हम अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेते हैं.